नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है राहत के आंसू। शहर के बीचों बीच स्थित सेठी निवास, जो आज फिर से रोशनी से नहा उठा था। वजह थी परिवार के छोटे बेटे अनुज की शादी। पूरा घर जगमग झूमर, फूलों और झालरों से सजा था। मोहल्ले भर के लोग इस शाही शादी को देखने आए थे। अनुज की दुल्हन श्रुति बेहद पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और स्मार्ट लड़की थी। कारपोरेट ऑफिस में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, अच्छी तनख्वाह कमाती थी। शादी में आए रिश्तेदारों के बीच खूब चर्चा थी कि कमाऊ बहू आई है, अब तो घर की किस्मत बदल जाएगी। घर की मुखिया मथुरा देवी भी इतराई इतराई फिर रही थी। उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था कि उनका छोटा बेटा आधुनिक और कमाऊ पत्नी लेकर आया है। वह रिश्तेदारों से बार बार कहती, हमारी श्रुति तो लक्ष्मी का स्वरूप है, घर सोने चांदी से भर देगी। लेकिन इसी घर की बड़ी बहू सानवी को सुनते सुनते दिल पर चोट लग रही थी। सानवी भी पढ़ी लिखी थी, एमए बीएड की डिग्रियां उसने पास की थी। शादी के समय उसने भी बाहर जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई थी, पर सास मथुरा देवी ने साफ मना कर दिया था। हम बहू की कमाई नहीं खाते, हम घर संभालने वाली बहू चाहिए। सानवी ने अपनी सारी आकांक्षाओं को दिल के किसी कोने में दबा दिया था। वर्षों से घर, परिवार, बच्चों, बुजुर्गों की सेवा में लगी थी। लेकिन आज जब छोटी बहू श्रुति आई तो उसी कमाई को सास वरदान मान रही थी। सानवी का दिल तड़प उठा। श्रुति की एंट्री के बाद घर का माहौल बदल गया। सुबह होते ही सानवी चक्कर घिन्नी बन जाती। बच्चों को संभालना, पति सास ससुर का नाश्ता, भोजन बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, सब वही करती। दूसरी तरफ श्रुति सजी धजी ऑफिस के लिए तैयार होती, हाथ में हिलाकर बाय मम्मी जी, बाय भाभी कहती, अनुज के साथ कार में चली जाती। रात को लौटकर वह थकान का बहाना बना देती। सास भी कहती, श्रुति तुम आराम करो, घर का काम सानवी कर लेगी, सानवी को आदत है। सानवी भीतर ही भीतर जलती, पर कुछ कहती नहीं। उसका पति समीर शांत स्वभाव का आदमी था। वह भी औरतों के झगड़े में बोलना पसंद नहीं करता था। एक दिन सुबह का किस्सा था कि सानवी ने बच्चों के लिए गर्म परांठे बनाए तो श्रुति रसोई में आकर बोली, भाभी मेरा और अनुज का टिफ़िन पैक कर दो, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता। मेरे बॉक्स में आलू परांठे ज़्यादा रख देना, अनुज के लिए 4 परांठे डाल देना। श्रुति ने विनम्रता से कहा कि मुझे परांठे दे दीजिए। लेकिन जवाब में सानवी ने कहा, श्रुति पहले बच्चों को खिला दूं, फिर तुम्हारा टिफ़िन बना दूंगी। लेकिन श्रुति झट से बच्चों की प्लेट से परांठे उठाकर अपने डिब्बे में रखने लगी। अरे ये तो घर में है, बाद में खा लेंगे, हमें तो जल्दी है, जाना है। सानवी को लगा जैसे किसी ने उसके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया हो। उसका सब्र टूट गया। उसने श्रुति का हाथ रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, श्रुति अब बहुत हुआ, अपने लिए खाना खुद बनाओ, मेरे बच्चों का हिस्सा कोई नहीं छीन सकता। मम्मी जी चाहे जितना कहें, लेकिन अब से तुम्हारा और तुम्हारे पति का खाना तुम स्वयं बनाओगी। मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं। श्रुति हतप्रभ रह गई। गुस्से में कमरे में जाकर अनुज से झगड़ने लगी, तुम्हारी भाभी मुझे अपमानित कर रही है, मुझे इस घर में खाना पीना तक ताना देकर मिलता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मथुरा देवी भी बहू का पक्ष लेने लगी, श्रुति सही कह रही है, सानवी तुझे जलन हो रही है, छोटी बहू कमाती है, तुझे कोई पूछता नहीं। शाम को जब परिवार के मुखिया अशोक जी ऑफिस से लौटे तो घर में तनाव का माहौल था। उन्होंने सबको बैठक में बुलाया। श्रुति रो रो कर खुद को पीड़िता दिखा रही थी। मथुरा देवी उसके सुर में सुर मिला रही थी। सानवी चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में आंसुओं की झील थी। अशोक जी ने कठोर स्वर में कहा, सच्चाई मैं सुनना चाहता हूँ, बनावटी बातें नहीं। सानवी तू बोल। सानवी ने पहली बार पूरे साहस से कहा, बाबूजी मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, मैंने इस घर को अपना मानकर जी जान से सेवा की, लेकिन अब रोज़ रोज़ का भेदभाव सहा नहीं जाता।
मेरे बच्चों के हिस्से का निवाला तक छीना जा रहा है। मुझसे नौकरी करवाने से रोका गया। आज कमाई करने वाली बहू के लिए मैं नीचा दिखा दी जाती हूँ। क्या ये न्याय है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अशोक जी ने गहरी सांस ली। सास को डांटते हुए बोले, मथुरा देवी, तुम्हारी गलत सोच ने यह घर महाभारत बना दिया। सानवी इस घर की असली लक्ष्मी है, जिसने बिना शिकायत सबका बोझ उठाया। श्रुति, तुम्हें अपने पैसे पर घमंड है, पर जान लो, पैसा घर चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन घर संभालने के लिए त्याग और संस्कार चाहिए, जो सानवी में है, तुम में नहीं। फिर अशोक जी गरज कर बोले, आज से घर के हिस्से बांट दिए जाते हैं। ऊपर का हिस्सा अनुज और श्रुति संभालेंगे, नीचे अगम और सानवी रहेंगे। जो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा उसी को मेरा आशीर्वाद मिलेगा। और याद रखो, कमाई से नहीं, व्यवहार और सेवा से घर टिकता है। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार अपमान के नहीं, गर्व और राहत के आंसू थे। उसने अपने ससुर के चरण छुए। श्रुति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अहंकार और सास की अंधी पक्षपात ने उसे परिवार से कितना दूर कर दिया। अशोक जी उस रात पूरे परिवार की नज़रों में न्याय के देवता बन गए। सानवी को लगा आज उसकी चुप्पी को आवाज़ मिल गई और वो धीरे धीरे राहत के आंसू बहाने लगी। ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी, राहत के आंसू, जो कि समाज में हमारी सोच बदल सकती है। परिवार में जिस प्रकार से भेदभाव बच्चों के साथ किया जाता है, उसको सटीक कर सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।